चला रहे हैं। फेक इट टिल यू मेक इट मीन्स आप झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता ये खरीद मोदी नहीं जी रही से है। बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? मैडम एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हों और इधर से झूठ जा रहा हो तो मोदी झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। मोदी जी जब बोलते हैं ना कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। और आप कह रहे हैं कि फेक आप रहे भी हैं, बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फेक रहे हैं। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी का निक नेम लोगों ने क्या रखा है, आप अच्छे से जानते हैं। कन्हैया, हमने जब सवाल मंगाए थे, प्रधानमंत्री एक सवाल जो अरे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वाह मोदी जी वाह टी शर्ट पे लिख के आए हैं, आप क्या चाहते हैं आप? अरे सुनिए, तो आपके लिए सवाल है। एक सवाल जो था टॉप पे है हमारे यहाँ पे, वो ये है कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर है बिहार से आप, घर में से प्रेशर आता होगा कि बस अभी हीरो तो बन गए हो यार पूरे देश में, आप शादी वादी भी कर लो। मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो है, जब तक ये पता नहीं चला कि मोदी जी ब्याह किए हुए हैं तब तक मोदी जी ही थे। वो तो चुनाव आयोग लिखवा दिया फॉर्म में कि लिखना पड़ेगा कि मैरिड हैं कि नहीं हैं, तब लोगों को पता चला कि हैं, निभा नहीं पाए थे। तो हम तो नहीं अपने आप को उस रेस में मानते हैं। मुंबई में है, ये इसको कहते हैं कि ये हिंदी फिल्म सिनेमा का है, मैडम का एक संबंध भी है। मोस्ट एलिजिबल बैचलर तो सलमान खान को माना जाता है, बताइए हमको कह रहे हैं। ऐसे मत कीजिए माता जी के और पिताजी की उम्मीदें तो होगी बड़ी है? जैसे आपको मोदी से उम्मीद है, देश से उम्मीद है, सरकारों से उम्मीद है, घर वालों की आपसे उम्मीदें भी होगी बड़ी। देखिए, हम उस दौर में नहीं हैं। इस दौर में हमारे पिताजी थे जी। कि माँ बाप के कहने पे और उनके दबाव से ये सारी चीजें उनके लिए लागू होती थी। हम 21वीं सदी में मिलेनियल बॉय हैं सर, माने ये सब होगा हमारे जमाने में तब तो बेकार है, तब 21वीं सदी में क्यों आए हैं? तब तो मतलब सारी चीजें क्यों आप हमको उस दौर में ले जाना चाहते हैं? मुस्कुरा रहे, सही सवाल। आज का श्रवण कुमार जो है ना, सिंपल समझ लीजिए सर, आज का श्रवण कुमार जो है अपनी माता को अपने कंधे पे बिठा करके नहीं घुमाएगा, तो बढ़िया हवाई जहाज का टिकट बुक कराएगा, उससे घुमाएगा। कंधे पे बिठा के घुमाने की क्या जरूरत है? ये सब गलत उपमा दी जाती है। शादी करना सबसे पहले किसी इंसान का व्यक्तिगत फैसला है जी। जब वो व्यक्तिगत फैसला ले तो जिससे शादी करनी है फिर उसका व्यक्तिगत फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो दोनों तय कर लें तब एक सामाजिक संबंध, एक सामाजिक प्रक्रिया और दो परिवारों के मिलान से शादी होती है। पता नहीं लोग आजकल हिंदी सिनेमा में इस टाइप से शादी को बना दिए हैं। सर, मुंबई में तो बड़ा असर है हिंदी फिल्मों का, हर देख सिर्फ एक ही व्यक्ति को मन की बात करने की आजादी मिली है। तो अब जो भी इंसान मन की बात रखता है कोई ना कोई मुश्किल में फंस ही जाता है। तो आज आप हार्दिक पटेल के साथ आए, तो फेक मतलब जो प्रोपेगेंडा और येलो जर्नलिज्म के बारे में तो आप काफी वाकिफ होंगे। तो ये चीज को रोकने के लिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या कदम लेना चाहिए और क्या चीज से हम ये चीज आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने मन में एक विश्वास पैदा कीजिए कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन झूठ को झूठ साबित होना होता है। इसका एक उदाहरण आप समझ लीजिए कि आप बबूल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए और कहिए कि आम है, आम है, आम है। 50,000 बार कहिए कि आम है, तब भी वो आम नहीं होगा, वो बबूल ही होगा। और उसका कांटा जब मुंह में लेंगे तो मुंह में चुभ जाएगा। तो सबसे पहले ये विश्वास पैदा कीजिए कि झूठ और सच की लड़ाई में जीत हमेशा सच की होती है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक प्रोपेगेंडा को काउंटर करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब भी कोई नई तकनीक आती है, और इसको ध्यान से आप सुनिएगा और अपने साथियों के बीच में इसको प्रसारित कीजिएगा, जब भी कोई नई तकनीक समाज में आती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। जैसे नोकिया का एक मोबाइल आया था 6600, उसमें कैमरा लगा हुआ था। हर बड़े स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का एमएमएस यूट्यूब पे मिलता था और हर चीज जो है तार तार होने को था, रिश्ते तार तार हो रहे थे, प्रेम जैसा पवित्र संबंध तार तार हो रहा था और हर जगह एमएमएस का जो है ये प्रक्रिया दिखाई दिया। फिर लोग सावधान हुए और मॉल के चेंजिंग रूम में जो छुपे हुए कैमरे थे उनको भी लोगों ने ढूंढ निकाला और इस तरीके की जितनी भी निगेटिविटी थी लोगों ने उससे लड़ना सीखा। अब हार्दिक को भी देखिए सीख गया है, नकली सीडी बनने के बाद लोग सीखते हैं उससे। उसके बाद आज के समय में कैमरे का सही इस्तेमाल भी दिखने को आपको मिलेगा। कोई पुलिस वाला आपसे यदि घूस ले रहा है तो आप रिकॉर्डिंग करने लेते हैं तो वो डर जाता है। तो वो जो कमजोरी थी वो ताकत के रूप में बदल गई। वैसे ही इंटरनेट के आने के बाद जो कुछ न्यूज, जो चैनल थे जिनका दबदबा था न्यूज के ऊपर, आज वो ब्रेक हुआ है।
आज न्यूज के हेडलाइन टीवी के हेडलाइन से नहीं बनते हैं, ट्विटर के ट्रेंडिंग से न्यूज के हेडलाइन बन रहे हैं। तो चीजें बदली। उसमें जो फेक न्यूज का मामला है, हमारा जनरेशन इसको भी लेकर के ट्रेंड होगा। आज आप कोई न्यूज डालेंगे तो लोग तुरंत लिंक पूछते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लिंक भी हैं जो फेक हैं, लेकिन आज उसको भी काउंटर करने के लिए अलग अलग तरह के चैनल बने हैं। जैसे अल्ट न्यूज, जितने भी तरीके का फेक न्यूज किसी भी पार्टी के द्वारा, चाहे वो कोई भी पार्टी जी। हो, उस फेक न्यूज को वो काउंटर करता है। तो मुझे लगता है कि यह जो तकनीक है, इस तकनीक को चलाने के लिए धीरे धीरे हमारा समाज जो है वो ट्रेंड होगा, और मैं कहता हूं कि झूठ हारेगा और सच जीतेगा। चलिए कन्हैया कुमार जी और हार्दिक पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू मैम। आपको भी सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर। और आप अब सवालों के लिए वक्त नहीं हमारे पास, माफ कीजिएगा। उम्मीद यही करते हैं कि जो सवाल है बेबाकी से हमने आपसे पूछे थे, उसके सारे जवाब आपने दे दिए। लेकिन आने वाले समय में आपसे इस देश के लिए अच्छा ब्लूप्रिंट भी हम सभी लोग चाहेंगे, सारे युवा चाहेंगे। जिस तरह से आप खामियां निकाल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उस तरह से एक अच्छा सा जो ब्लूप्रिंट है वो देखिए, वो भी आप ले आए। देखो मेरे पास तो महामंथन ब्लूप्रिंट नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। श्योर, थँक्यू सो तर मच। महाराष्ट्राचं महामंथन या कार्यक्रमातल्या अँग्री यंग मॅन या कार्यक्रमाची सांगता खरं तर आज झालेली आहे आणि